खुदाई का दावा करने और मसनूई चांद बनाने वाले हाशिम उर्फ इब्ने मकना का दिलचस्प और इबरतनाक वाकया। खरासान का एक इलाका मरु, जो एक पसमानदा गांव था, जहां 1.5 सदी तक गुजर जाने के बावजूद इस्लाम की तालीमात ठीक तरह से नहीं पहुंच पाई। गांव में एक मस्जिद भी मौजूद थी, लेकिन नमाजियों की तादाद भी बहुत कम थी और इतनी ही नमाजें पढ़ा करते थे जितनी आती थी। इन दिनों इस्लामी दुनिया बनु उमैया और बनु अब्बास के तनाजात में घिरी हुई थी, लेकिन देहातियों को उनके हालात से कोई सरोकार ना था, क्योंकि वहां तक ये खबरें पहुंचा भी नहीं करती थी। ये गांव भी था और एक जजीरा भी था, और वो महफूज मामून थे। सब अपने काम से काम रखा करते थे। गांव में सबसे निचली जात के थे। इन्हीं में एक धोबी था, एक खानदानी धोबी, लोगों की मैल कुचैल साफ करने वाला धोबी। लेकिन अपने इखलाक की बदौलत इसने लोगों के घरों में जगह बना डाली। वो और उसकी बीवी मिलकर पूरे गांव के कपड़े धोया करते थे, घर घर जाते थे और धोकर वापस पहुंचाते थे। उम्र काफी हो गई थी, कोई बच्चा ना था, इस पर अफसरदा थे। पर एक दिन इसकी भी अल्लाह ने सुन ली। बीवी की उम्र तकरीबन 40 साल की थी। गोधरी होने की खुशखबरी मिली। गांव वालों को खबर मिली तो वो भी बड़े हैरान हुए, मगर मुबारकबाद के लिए पहुंच गए। इसने भी हर एक से दुआ में बेटी की दरखास्त की। महीनों गुजर गए, मगर धोबी की जानिब से किसी को खुशखबरी का इजहार ना किया गया। तो गांव की औरतों को तजस्सुस हुआ कि आखिर हुआ क्या है, लड़का या लड़की। औरत ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, ए धोबी, तेरे घर बच्चा हुआ या बच्ची हुई? धोबी ने जवाब दिया, हो गया है। पूछा गया, बेटा कि बेटी? जवाब दिया, बेटा हुआ है। पूछा गया कि नाम क्या रखा है? जवाब मिला, नाम में क्या रखा है? हाशिम नाम रखा है। औरत ने पूछा कि क्या बात है, तू खुश नहीं है? हालांकि तुझे खुश होना चाहिए कि तेरे घर बेटा हुआ। धोबी ने जवाब दिया कि बहुत बदसूरत है, मुझे तो जरा भी अच्छा नहीं लगता। पूछा गया कि तेरी बीवी को कैसा लगा? जवाब दिया, अब वो अपने हाथ से गला तो घूंट नहीं सकती, उसको भी वो अच्छा नहीं लगता। औरत ने कहा, कमाल है, कैसे माँ बाप हो तुम, अपनी औलाद तो सबको प्यारी लगती है। जवाब दिया, बस इतनी खुशी है कि बड़ा होकर मेरा हाथ पटा देगा। धोबी तो चला गया, मगर औरतों को फिक्र लाहक हो गई कि ऐसा भी क्या बदसूरत कि माँ बाप भी बेजार हैं। अकेले जाने की हिम्मत ना हुई। कई दूसरों औरतों के साथ भी उसने इसका जिक्र किया। धोबी के घर इसके साथ चलने पर तैयार ना हुई। आखिर एक औरत मान ही गई। दोनों धोबी के घर गए। क्या देखते हैं कि एक गोश्त भर का बच्चा था। देखते ही डर कर दूर हट गई। चिपटी सी नाक चेहरे पर फैली हुई, आंखें अंदर को धंसी हुई, पेशानी जरूरत से ज्यादा बाहर को निकली हुई, कोलतार की तरह स्याह रंगत। बच्चा जरा बड़ा हुआ और घर से बाहर निकलने लगा तो बच्चे, जिन्हें बदसूरती और खूबसूरती की तमीज नहीं होती, मगर खौफ का अंसर तो इनमें भी होता है, इससे खौफजदा रहते और अपने साथ खेल में शरीक ना करते, बल्कि भाग खड़े होते। कुछ ही अरसे के बाद बच्चे भी मानूस हो गए और इसके साथ खेलने लगे। हाशिम को एहसास होने लगा था कि वह दूसरे बच्चों की तरह नहीं है। वो अपने आप को अकेला महसूस करता। माँ बाप सुबह जाते, शाम ढले आते। वो अकेला तन्हाई में सोचता रहता कि अब क्या करना चाहिए। हालांकि उसकी उम्र अभी सोचने की ना थी। बाप ने इस बात का मुशाहिदा किया कि हाशिम तन्हाई का शिकार होता जा रहा है, लिहाजा इसने भी इसे कहा कि मेरे साथ काम पे चला करो, तुम काम भी जल्दी सीख जाओगे और वक्त भी गुजरता रहेगा। हाशिम बड़ी बेदिली से बाप के साथ काम पर जाता। माँ भी इनके हमरा जाया करती थी। हाशिम को अब ज्यादा एहसास होने लगा कि इसके माँ बाप की भी कोई इज्जत नहीं करता था। वो सोचता था कि वो एक बेइज्जत खानदान का बेइज्जत बच्चा है। बाप के मरने के बाद वो भी हाशिम नहीं, धोबी कहलाएगा। एक दिन गांव की मस्जिद में मरु से कोई आलिम दीन आए हुए थे। वो भी खेलता हुआ वहां पहुंच गया। क्या देखता है कि मस्जिद के मौलवी इसकी बड़ी आहो भगत कर रहे हैं। गांव का हर शख्स इनसे झुक झुक कर मिल रहा है। उससे ये आलम की इज्जत अफजाई देखी ना गई और वो घर चला आया। सारी रात सोचता रहा कि इनकी इज्जत इसकी वजह से थी कि वो धोबी ना थे। दूसरे दिन बाप गधा लेकर खड़ा था, लेकिन हाशिम अकड़ कर खड़ा हो गया और साथ जाने से इनकार कर दिया। बाप ने पूछा, क्या वजह है, आज क्यों नहीं आ रहे? तो हाशिम ने जवाब दिया, मुझे धोबी नहीं बनना, लोग धोबी की इज्जत नहीं करते, बच्चे भी मुझे धोबी धोबी कहकर छेड़ते हैं। बाप ने पूछा, फिर क्या सोचा है, क्या करोगे? हाशिम ने जवाब दिया कि इस दिन मस्जिद में मौलवी साहब आए हुए थे, इन्हें देखा तो लोग कितनी इज्जत करते थे इनकी।
बस मैं वही बनना चाहता हूँ। धोबी तो सर पकड़ कर बैठ गया। इसकी बीवी भी रोने लगी कि बच्चा तो गया काम से। मस्जिद में जो इमाम है उनका तो ये हाल है कि किसी ने कुछ दे दिया तो खा लिया। वो तो हमसे भी ज़्यादा गरीब हैं। खाली इज्जत से क्या होता है। बाप समझा समझा कर थक गया, लेकिन वो किसी की बात ना सुनता। आखिरकार बाप इसका हाथ पकड़कर मस्जिद ले गया और मौलवी के हाथ इसका हाथ दे दिया कि इसे मौलवी बनाओ। मौलवी ने कहा, तुम तो धोबी हो। बाप ने जवाब दिया कि हाँ, मगर ये मौलवी बनना चाहता है। हमने लाख समझाया, मगर इस पर भूत सवार है कि मैं मौलवी बनूंगा। मौलवी ने कहा, ठीक है, भेज देना। कल से इसको मेरे पास आ जाएगा तो लिखना पढ़ना सिखा दूंगा। हाशिम ने मस्जिद जाना शुरू कर दिया। वहाँ कुछ बच्चे और भी आते थे। वो बहुत खुश था कि यहाँ इसे कोई धोबी नहीं कहता था। मौलवी साहब ने पहले ही दिन कह दिया, इस्लाम में कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। मौलवी साहब कुरान पढ़ाते, साथ साथ मतलब भी समझाते। सब हैरान थे कि धोबी का बच्चा भी तालीम हासिल कर रहा है और दूसरी तरफ धोबी से लान तान करता रहता था। हाशिम का ज़हन पढ़ाई में बहुत अच्छा था। जल्दी इसने कुरान करीम ख़त्म कर लिया। अच्छा खासा पढ़ना लिखना भी आ गया था। अब जाहिर है मस्जिद के इमाम इसे इतना अच्छा ही पढ़ा सकते थे कि जितना वो खुद जानते थे। इसका शौक देखकर इसे एक करीबी गांव में भेज दिया गया, जहां के पेश इमाम ने इन्हें इल्म शौर की तालीम दी, जो ईरान का एक बड़ा इल्म समझा जाता था। इसे इस इल्म में दिलचस्पी हुई, मगर कुछ ही अरसा बाद वो इससे उकता गया। अब हाल यह था कि वो पूरी तालीम भी हासिल ना कर सका और धोबी वो बनना नहीं चाहता था, यानी घर का रहा ना घाट का। गांव से निकलकर जंगल में दिन भर घूमता रहता। बाप इसकी आवारा गर्दियों से तंग आ चुका था। आखिर इसको घर से निकाल दिया कि कुछ कमा कर लाओ, वरना हम तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकते। हाशिम कौन सा इस गांव में खुश था। इसने घर और गांव दोनों को छोड़ दिया। इन दोनों ईरान के कई शहर इल्म अदब के मरकज थे। इन शहरों में इसकी सैराबी की सामान छुपे हुए थे। मरू इनमें से सबसे करीब था। इसे मालूम था कि मरू में हर फन के उस्ताद बैठे हैं। वो मरू में आ गया। इस्लाम का इब्तिदाई ज़माना था। अलूम महदूद थे, लेकिन ज़ौक़ व शौक़ हद से ज़्यादा बढ़ा हुआ था। तालिब इल्मों की बेहद इज्जत की जाती थी और हर एक इनका ख्याल रखता। हर मस्जिद में एक मकतब बनी हुई थी। जगह जगह उलमा दर्स दिया करते थे। हाशिम ने भी यहाँ रहकर तालीम हासिल करना शुरू कर दी। हाशिम का गायब हो जाना कोई काबिल जिक्र बात ना थी। इसके माँ बाप तक को इसकी फिक्र ना थी। हाँ, इसकी माँ इसे कभी याद कर लिया करती थी, फिर ये कहकर सब्र कर लिया करती थी कि वो कौन सा हमारे काम का था। कई साल गुजर गए। हाशिम का कोई अता पता ना था। लोग इसे भूल गए थे कि एक दिन वो गांव लौट आया। लोगों ने इसकी आमद की खबर इसके माँ बाप को दी। माँ की ममता बेचैन हो गई और वो घर से भागकर हाशिम के पास पहुंची। एक पस्ता कद का नौजवान इसके सामने खड़ा था। वो इसे घर ले गई। देर तक सामने बिठाकर रोती रही। शाम को धोबी घर आया तो बेटे को देखकर वो भी खुशी से फूला ना समाया। दिल में सोच रहा था, इतने दिनों बाद आया है, यकीनन दुनिया देखकर काफी कुछ सीख गया होगा, कोई काम का धंधा करने लगा होगा। अब वो कमाएगा और हम बैठकर खाएंगे। हाशिम गांव की मस्जिद के इमाम के पास गया। वही इमाम जिनसे इसने इब्तदाई तालीम हासिल की थी। वो तो बेचारे कम पढ़े लिखे आदमी और हाशिम मुख्तलिफ इल्म फ़नून का बेहतरीन उस्ताद। इसने इमाम साहब से गुफ्तगू शुरू की तो इमाम शशतर रह गए। वो जिस मौजू पर बात करते हाशिम ऐसे नुक्ते पेश करता कि मालूम होता इल्म का दरिया बह रहा है। इमाम साहब ने हैरत से पूछा कि तू वही हाशिम है? हाशिम ने कहा, हाँ, मैं वही हाशिम हूँ। इमाम साहब ने कहा, धोबी का बेटा और इतना बड़ा आलिम, कमाल हो गया। जवाब में हाशिम ने कहा, आपकी निगाह में कमाल होगा, मगर मैं ज़रा भी मुतमईन नहीं हूँ। मुझसे कई ऐसे हैं जो इन उलूम पर दस्तरस रखते हैं। मैं तो कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो आज तक किसी ने ना किया हो। मौलवी ने कहा, ऐसा क्या काम हो सकता है भला कि जो इंसान ना कर सका हो? अगर तू मुर्दों को जिंदा भी करे तो वो हज़रत ईसा भी कर चुके हैं। अगर तू आसमान पर भी चला जाए तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के मौके पर आखिरी आसमान से भी आगे जा चुके हैं। ऐसे ख्यालात से बाज आ जा और जो उलूम तेरी दस्तरस में हैं इन पर अल्लाह का शुक्र अदा कर।